सच कह रही हूँ जी, ये लोग बहुत ही खतरनाक और मक्कार लोग हैं, दानिश साहब भी और उनके घर वाले भी। इनके पास तो जी कुछ भी नहीं था, कंगले फकीरे थे। ये तो जी सुसर की दौलत पे ऐश कर रहे हैं। इनकी तो जी जैसे लॉटरी ही खुल गई जब से इनकी सुसर का इंतकाल हुआ। ये लोग बहुत ही चालाक है और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे वहां से निकलवा दिया। ठीक है सबा, जा तू किचन में जा, बर्तन रखे मैं सारे धो दे। अच्छा। मुझे तो ये लड़का वैसे ही कमज़ात लग रहा था। अच्छे कपड़े पहनने से खानदानी अमीरों वाले तौर तरीके तो नहीं आ जाते ना। वही तो अम्मा, मैं भी यही सोच रही थी कि बनता इतना अमीर और सोच उसकी वही गरीबों वाली, गली मोहल्लों वाली। अब मैं समझी हूँ कि ये जो इतनी अयाशियां करता फिरता है ना, ये अपने ससुराल के पैसों पे करता है। मनहूस कहीं का घटिया। अरे भाड़ में डाल तू इसे। अच्छा हुआ तू बच गई, शादी नहीं हुई तेरी, वरना पहली वाली की तरह पूरा खानदान मिलकर तुझे मारता पीटता और पागल कर देता। सही कह रही है, शुक्र है खुदा का, मैं तो बच गई। लेकिन अम्मा, ये जो उसने मेरा टाइम जाया किया है ना इतना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, कार्ड है ना तेरे पास, दिल भर के पैसे निकाल, बटोर सारे पैसे। बात की बाद में देखी जाएगी। कंगला, अंगूठी पहनाई है इसने मुझे, आया बड़ा। देखो हमें बेवकूफ बना दो। आप अकेले जा रहे हो? सना को नहीं ले जा रहे अपने साथ? बेगम साहिबा ने जाने से मना कर दिया है। पता नहीं कैसे कैसे नमूने रहते हैं इस घर में। तो आप क्यों जा रहे हो? आपने तो खुद ही कहा था ना मुझसे कि जाके माँ बेटी की खैरियत मालूम कर लो, मुझे फिक्र हो रही है उनकी, इसलिए तो जा रही हूँ मैं। साजिदा को पता न लगने देना कि ये इन लोगों ने क्या साजिश बनाई थी हमारे खिलाफ। वो आगे बीमार है बेचारी, और हमजा को तो बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। एहसास है मुझे इस बात का, लेकिन अगर निहाल रशीद भाई ने साजिदा को बता दिया हो तो, जैसे उन्होंने हमजा को बताया है। ठीक है अगर बता दिया तो, लेकिन आपने अपने मुंह से कुछ नहीं बात कर। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मैं जरा जाके माँ बेटी के हालात देखती हूँ कि हमसे लाताल्लुकी करने की क्या वजह है। मुझे कह दिया होता मैं पहना देती तुम्हें। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब ही मत आना। कर लूंगा मैं अपने काम। क्यों कर लोगे तुम अपने काम? बीवी हूं मैं तुम्हारी। इतनी आसानी से तो तुम्हें बीवी के लाने का हक नहीं दूंगा। हाथ मत लगाओ मुझे जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि क्या हुआ था उस दिन। बीवी के लाने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। झूठ बोल रही हो तुम्हें सब कुछ पता है सना, तुम बस बोल नहीं रही। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे नहीं पता था, और जब मुझे पता चला है तो बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा रियली सना, तुम्हारे घर में
इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी और तुम्हें कुछ नहीं पता था। रियली एक बात बताओ सना, उस दिन डाका तुम लोगों के घर पर पड़ा था, तो रानिया को बदनाम क्यों किया? मेरी जिंदगी पर डाका तुम लोगों ने क्यों डाला? मुझे अगर कुछ पता है तो वो सिर्फ इतना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके अलावा ना मुझे कुछ पता है और ना ही मैं कुछ जानना चाहती हूँ। इतनी आसानी से तो तुम्हें हमसा नहीं मिलेगा, भूल जाओ। मेरी बात सुन, मेरी गलती क्या है? क्यों मुझसे नफरत करते हो? क्यों इतना दूर जा रहे हो? स्टॉप एक्टिंग, ओके? तुम सब एक जैसे हो, सेल्फिश। तुम नफरत करते हो मुझसे? तुम लोगों को लगता है कि तुम पर या तुम्हारे पूरे खानदान पर मैं अपना किसी किस्म का इमोशन जाया करूंगा? तो फिर शादी क्यों की तुमने मुझसे? तुम्हें समझ में नहीं आया अभी तक कि क्यों की शादी मैंने? बोली हो तुम। लेकिन मैं तो प्यार करती हूँ ना तुमसे, सिर्फ प्यार। सना, मैं भी किसी से प्यार करता था। तुमने और तुम्हारे खानदान ने मिलकर उस पर डाका डाला। तुम्हें जो कहना है ना तुम कहते रहो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए ये सब बातें कर रहे हो, लेकिन मेरी भी जिद है। मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूं, जिसका नाम है रानिया। उस दिन डाका तुम लोगों के घर पर पड़ा था, तो रानिया को बदनाम क्यों किया? मेरी जिंदगी पर डाका तुम लोगों ने क्यों डाला? सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूं, जिसका नाम है रानिया।